लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते आते भाजपा के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। पंजाब में लोकसभा के सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट देने की घोषणा के बाद दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब राजधानी में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बैक फुट पर ढकेलने की रणनीति में जुट गई है। पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों में से केवल 1 सीट ही कांग्रेस को ऑफर की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। आपके ऑफर पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। स्थानीय वर्कर तो इसे पार्टी के लिए बेइज्जती तक करार दे रहे हैं। आपके ऑफर के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि इस पर आलाकमान से बात कर फैसला किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने कांग्रेस को राजधानी दिल्ली में महज 1 सीट का ऑफर दिया है, इसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि देर सबेर दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के रास्ते अलग हो सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 46% था, वहीं आपको उस चुनाव में करीब 33% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 57% हुआ था। आपका वोट प्रतिशत इस दौरान घटकर 18% आ गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे कुल 46% वोट मिले। 16वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उसका वोट प्रतिशत 15.22 रहा था। वहीं आपको भी सभी सीटों पर हार मिली थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था। आपको 33% वोट मिले थे। एक वक्त था जब दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में राजधानी में कांग्रेस को फायदा हो रहा था। पार्टी लगातार 3 बार राज्य की सत्ता में आई थी, लेकिन आपके उदय और शीला सरकार के पतन के बाद कांग्रेस धीरे धीरे राजधानी में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में तो पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। आपके नेता संदीप पाठक ने कहा कि अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे में देरी के कारण आप दिल्ली की 6 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करने के लिए मजबूर होगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए केवल 1 ही सीट बचेगी। आप नेता ने कहा कांग्रेस के पास लोकसभा में 0 सीटें और विधानसभा में 0 सीटें हैं। पिछले एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने 250 में से 9 वार्ड जीते थे। यदि आप योग्यता के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर देखें तो कांग्रेस 1 सीट की भी हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म का ध्यान रखते हुए हम उन्हें 1 सीट की पेशकश करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बेइज्जती को सहन करने के मूड में नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए राजी ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आपके दिल्ली वाले ऑफर को स्वीकार करे, इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। जिस तरह आपने एक तरफा फैसला लेते हुए उसे महज 1 सीट देने की बात कही है, उससे दोनों दलों के बीच रिश्तों में भी कड़वे हो सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों में अभी तनातनी चल रही है, ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि ये गठबंधन फिलहाल तो नाम का ही रह गया है। दिल्ली में आपके ऑफर के बाद तो साफ कहा जा सकता है कि यहाँ भी दोनों दलों के बीच गठबंधन की उम्मीदें सफल होती नहीं दिख रही। पार्टी के कई नेता दबी जुबान स्वीकार कर रहे हैं कि आपका ऑफर मंजूर होना संभव नहीं है।